हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइपिंग के बारे में जानेंगे कि किसी भी परीक्षा में अगर आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं जिसमें आपसे इंग्लिश टाइपिंग करवाया जाता है या हिंदी टाइपिंग करवाया जाता है, किस तरीके से आप अपने टाइपिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी स्पीड को 35 WPM 35 वर्ड पर मिनट से लेके आप 90 वर्ड पर मिनट तक, आप 100 वर्ड पर मिनट तक अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से टाइपिंग कर पाएंगे बिना देखे, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आप टेस्ट देने जाएंगे उसमें आप 100% क्वालिफाई करेंगे। बेसिकली दोस्तों, हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत सारे जो गांव में इंस्टीट्यूट होते हैं या हमारे नियरेस्ट प्लेस पे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो इंस्टीट्यूट में बच्चों को एक कॉपी दे देते हैं या कहीं कुछ टाइप किया हुआ दे देते हैं और MS वर्ड या नोटपैड खोल के दे देते हैं और बच्चे से टाइप करने के लिए बोलते हैं। और 4-6 महीना तक बच्चा जा रहा है और टाइप कर रहा है, लेकिन फिर भी वो 30 से 35 वर्ड पर मिनट भी टाइप नहीं कर पा रहा है। अगर छोटा सा कैपिटल टू स्मॉल चेंज कर दिया जाता है या कहीं डॉट या ब्रैकेट दे दीजिए तो बच्चा फंस जाता है और टाइपिंग में उसका वो एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है और बहुत सारा मिस्टेक वो करने लगता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर को यूज करना है और किस तरीके से हम टाइपिंग को स्टार्ट करें जिससे हम एक अच्छे टाइपिस्ट बन सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइपिंग सीखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। आप ऐसे भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, बेसिक लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं और पोजीशन जानना चाहते हैं कि कौन सी उंगली को कहाँ रखा जाए, किस तरीके से सेटिंग किया जाए कि हम अपने 8 या 10 उंगली के इस्तेमाल से हम टाइपिंग करें, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने जो सिस्टम में इंस्टॉल किया है, ये स्मार्ट टाइपिंग ट्विटर ऑल इन वन करके एक सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कैसे डाउनलोड करना है आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये पेड वर्जन है, लेकिन आप शुरू में 1 महीने के लिए ट्रायल देख सकते हैं। ऐसे ट्रायल भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ट्रायल में भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, टाइपिंग में सबसे पहले जो चीज आती है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है या हिंदी टाइपिंग करना है। तो दोस्तों, बेसिकली इंग्लिश में तो कुछ बताने लायक नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्टार्ट करिए। लेकिन इंग्लिश में वहां पे किसी फॉन्ट को टारगेट करके आपसे टाइपिंग नहीं करवाया जाता है। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट होता है या फाइल होती है उसको टाइप करवाते हैं वो, और इंग्लिश में नॉर्मल जैसे आप टाइप करते हैं वैसे ही करना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी में फॉन्ट बहुत ही मायने रखता है। और बेसिकली हिंदी में हमारे इंडिया में 2 टाइप का फॉन्ट सबसे ज्यादा प्रचलन में है। पहला जो फॉन्ट है वो है कृतिदेव और दूसरा जो फॉन्ट है मंगल। तो दोस्तों, इस समय जो ट्रेंड में है, मैक्सिमम SSC या यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा या मैक्सिमम एग्जाम में जहां पे कंप्यूटर टेस्ट कराया जाता है बच्चे का हिंदी में, वो मंगल कोड पे ही, मंगल फॉन्ट पे ही कराया जा रहा है। तो दोस्तों, मंगल जो फॉन्ट है उसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। यही है मंगल यूनिकोड का कीबोर्ड लेआउट, जिसमें यहाँ पे A में O लिखा है, A लिखा है, इस तरीके का पूरा ये बना हुआ है। तो अगर आप टाइप कर रहे हैं तो इसको प्रिंट करके आप दीवार पे चिपका भी सकते हैं, जहां से देख के आप टाइपिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं तो ये पहले पेज पे इसी तरीके का इंटरफेस मिलता है, और कौन सी आपको टाइपिंग करना है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप हिंदी टाइप करना चाहते हो तो हिंदी पे सेलेक्ट है, और अगर इंग्लिश टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट कोर्स। स्टार्ट कोर्स पे आप जब करेंगे क्लिक तो देखिए क्या आता है। सबसे पहले टचिंग टाइपिंग बेसिक्स, हमें आपको बेसिक्स आना चाहिए कि सबसे पहले टच का बेसिक्स क्या है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देखिए, टच टाइपिंग इज अ टेक्निक फॉर टाइपिंग क्विकर एंड मोर एक्यूरेटी विथ ऑल 10 फिंगर्स। जो टच टाइपिंग है एक टेक्निक है टाइपिंग जल्दी करने का और एक्यूरेट करने का, मतलब बिना गलती किए हुए सभी 10 उंगली से, विदाउट एवर हैविंग टू लुक एट द कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड को देखे। और आफ्टर कंप्लीटिंग टाइपिंग मास्टर टच टाइपिंग कोर्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीखेंगे? टाइप फास्टर विथ ऑल 10 फिंगर। आप अपने 10 उंगली से कैसे टाइप फास्ट कर सकते हैं, बिना किसी गलती के कैसे टाइप कर सकते हैं। टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड पे देखे कैसे टाइप कर सकते हैं।
और इम्प्रूव योर कंप्यूटिंग हैबिट्स फॉर बेटर, अपनी कंप्यूटिंग हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस मीन्स यू विल बी एबल टू टाइप योर डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए क्षमतादायक हो जाएंगे, आप में ये क्षमता हो जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। और ईमेल मच फास्टर, उसको आप कहीं भेज सकते हैं बहुत ही तेज, विथ फीवर ईयर्स, बहुत ही नॉर्मल गलती करके, और सेविंग यू लॉट्स ऑफ द टाइम, अपने टाइम को आप बचा सकते हैं। और मेकिंग टाइपिंग मोर इंजॉयबल, आप अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बना सकते हैं। तो ये है पहला टिप्स। और क्या इसमें हम सीखेंगे इस टाइपिंग में, ये है। और दूसरा देखते हैं फिंगर पोजीशन। दोस्तों ये सबसे मेन पोजीशन है और इसी को आपको समझना है। अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चीज को आपको जरूर समझना पड़ेगा, और इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि शुरू में हमें पता ही नहीं होता है कौन उंगली कहाँ रखना है, और 2 ठो उंगली से हम लगते हैं टाइप करने और उसी स्पीड पे टाइप करते हैं, तो स्पीड बेसिकली धीरे ही होगी। और जब सारी उंगलियों के इस्तेमाल से हम टाइपिंग करेंगे तो बेसिकली स्पीड हमारी जो होगी वो अच्छी होगी। तो यहाँ पे लिखा है इन देयर बेसिक पोजीशन योर फिंगर रेस्ट ऑन द मिडिल रो ऑफ द कीबोर्ड। बेसिक पोजीशन में आपका जो फिंगर है ये मिडिल रो में रखा जाएगा, ठीक है। शुरुआत में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये मिडिल रो हुआ, ठीक, जिसमें ASDFJKL लिखा हुआ है। तो ये मिडिल रो में आपको पहले उंगली को रखना है, और इसको होम रो भी कहते हैं। एंड द होम रो इज द बेस फॉर विच ऑल अदर की कैन बी रीच। ये बेस होता है सभी की के यहाँ पहुंचने के लिए। अगर आप अपनी उंगली को ASDF पे रखते हैं, बेसिकली लेफ्ट हैंड की उंगली को आप पहले वाली उंगली को, जो कानी वाली उंगली है, उसको ASDF पे रखेंगे, और जो अंगूठा होता है थंब को स्पेस के पास रखेंगे, और JKL और L के बगल में जो एक बटन है वहां बाकी चारों उंगली को रखेंगे, और इसका भी अंगूठा आप स्पेस के पास रखेंगे। तो इसमें पहला है जो पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर ऑन की ASDF। आप अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को ASDF पे पहले रखेंगे जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। और पुट योर राइट हैंड फिंगर ऑन JKL, आप अपने राइट हैंड के उंगली को JKL पे पुट करेंगे, और लेट द थंब रेस्ट टाइटली ऑन द स्पेस बार, और आप अपने थंब को टाइटली रखेंगे स्पेस बार पे। और कीप योर ब्रस्ट स्ट्रेट एंड फिंगर लाइटली कर्ल्ड। दोस्तों आप अपने कलाई को थोड़ा सा टाइट रखेंगे और फिंगर को लाइटली कर्ल रखेंगे। और टिप, कैन यू फील स्मॉल बम्प्स ऑन द F and J। F और J पे प्रेस करते समय आपको थोड़ा सा बम्प्स फील होगा। They are there to help you find the home row key without looking at your hand। ये सारी टिप्स जो हैं आपको बिना किसी मदद के और बिना देखे हुए आपके हैंड को होम के पे रखने में ये मदद करेगा। तो ये है पोजीशन। इस जो प्रेजेंटेशन है, इस फिगर है जो इसमें हमने ये सीखा कि हमें फिंगर को कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं, ईच की इज प्रेस बाय अ फिंगर ऑन द होम रो। जो भी मतलब बटन है, की है, उसको आप फिंगर, होम रो के फिंगर से प्रेस करेंगे, दैट इज क्लोजेस्ट। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपकी उंगली J पे है और अगर आपको सॉफ्टवेयर में U पे दबाने के लिए दिखाया जाए, U प्रेस करने के लिए दिखाया जाए, तो आप उसी उंगली को ऊपर ले जाके U प्रेस कर देंगे, ठीक। मूव योर राइट इंडेक्स फिंगर फ्रॉम J अपवर्ड टू U। इसी को बताया गया है कि J से आप अपने ऊपर तरफ U को प्रेस करेंगे, और योर हैंड में मूव स्लाइटली टू मेक इट इजियर टू रीच यू, और आराम से आप यू पे पहुंच सकते हैं। और प्रेस यू विथ अ क्विक एंड लाइट टच कीपिंग, मतलब जल्दी और लाइट टचिंग में। ऐसा नहीं है कि एकदम दबा देना है कि बटन उटम निकल के टूट के वो हो जाए, तो उस तरीके से आपको प्रेस नहीं करना है। और मूव द इंडेक्स फिंगर बैक टू इट्स होम के J। और यू को प्रेस करने के बाद, अगर आपको टास्क में यू पे अगर प्रेस करना है तो यू पे प्रेस करने के बाद आप फिर से अपनी उंगली को J पे रख लेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेस बार के लिए ट्रिक्स है। मोस्ट पीपुल यूज देयर राइट थंब फॉर द स्पेस बार। बहुत सारे जो पर्सन होते हैं, बहुत सारे आदमी जो होते हैं, वो अपने राइट थंब को इस्तेमाल करते हैं स्पेस बार के लिए, लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड पीपुल होते हैं वो लेफ्ट हैंड में इजियर होते हैं। विच एवर थंब यू डिसाइड टू यूज, आपके ऊपर है कौन सा अंगूठा आपको यूज करना है, बट आपको दोनों अंगूठा स्पेस बार के लिए यूज नहीं करना है। मैं जो करता हूं वो बेसिकली लेफ्ट ही करता हूं। और अगला हम देखते हैं क्या टिप्स है।
कीप योर आइज ऑन द मॉनिटर, आप अपने आंख को मॉनिटर पे रखें। यू विल लर्न द की पोजीशन फास्टर, अगर आप अपने आंख को मॉनिटर पे रखते हैं और कीबोर्ड पे ज्यादा नहीं देखते हैं दोस्तों, शुरू के कुछ दिनों में आपको कीबोर्ड में देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मजाक नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर से आप 2 दिन में सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, और जो इंस्टीट्यूट में जाके आप कॉपी लेके और अखबार लेके और कहीं टाइप किया हुआ दे देते हैं और वहां आप फीस पेड कर रहे हैं और 4-4-5 महीने जाके वहां पे आप टाइपिंग सीख रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो उससे तो बढ़िया इस तरीके से आप सीखेंगे। और यू विल लर्न द की पोजीशन फास्टर इफ यू डोंट पिक एट द कीबोर्ड व्हेन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के समय में जब आप सीख रहे हैं तो आपको कीबोर्ड पे जो हाथ रखना है वो हाथ रखना है, लेकिन आंख बहुत कम यहाँ पे लगाना है, जितना हो सके कम आप बटन को देखिए। और इफ यू कैन नॉट रिमेंबर वेयर ए की इज लोकेटेड, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कि बटन कहाँ पे है कौन सा, चेक द कीबोर्ड पिक्चर ऑन द स्क्रीन टू फाइंड आउट। कीबोर्ड का पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा तो उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कीप योर ब्रेस्ट अप एंड स्ट्रेट, अपने कलाई को टाइट रखें व्हेन टाइपिंग। रेस्ट योर ब्रेस्ट ऑन द ब्रेस्ट, रेस्ट ऑन द डेस्क, एक डेस्क आप रख सकते हैं, मतलब वो करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और एक कंफर्टेबल एंगल में आप अपने फिंगर को रखेंगे। और थोड़ा सा ये है कि मतलब अगर आप लूज करके आप अपने व्रिस्ट को टाइप करते हैं तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, तो सीरियसली टाइप करिए और थोड़ा सा अपने बॉडी को और हाथ को, कलाई को टाइट रखिए। दिस कॉज एरर एंड स्लो यू डाउन, अगर आप कंफर्टेबल जोन में टाइप करते हैं तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। और होल्डिंग योर ब्रिस्ट टू हाई इज द सेम इफेक्ट इंक्रीजिंग द टेंशन इन द शोल्डर, और बहुत ज्यादा अगर आप हाई वे में भी अगर आप अपने उसको ब्रिस्ट को रखते हैं तो वो भी टेंशन करता है शोल्डर पे, तो आप नॉर्मल रख सकते हैं थोड़ा सा। और फोकस ऑन एक्यूरेसी, दोस्तों टाइपिंग में सबसे बड़ी बात होती है एक्यूरेसी, गलतियां कितनी कर रहे हैं आप। WPM मायने नहीं रखता है, मान लीजिए मैं लगा दबाने और 100 WPM टाइपिंग कर रहा हूं, लेकिन हर 3 सेकेंड पे मैं 50 तो गलती कर रहा हूं, ऐसे मतलब कि समझ लीजिए कि जितना भी टाइप हो रहा है, अगर हमें दबाना है G तो दब रहा है H, U दबाना है तो Y दब रहा है, तो इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा आप स्लो ही करिए लेकिन एक्यूरेसी को ध्यान में रख के। और अगला टिप्स देखते हैं, रेडी टू स्टार्ट, जस्ट अ फ्यू मोर टिप्स बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ और टिप्स आप ले सकते हैं। सिट अप स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट बैठना है। एल्बो क्लोज टू द बॉडी, आप अपने एल्बोज को बॉडी के क्लोज रखेंगे। ट्राई टू कीप शोल्डर, आर्म एंड हैंड रिलैक्स टू अवॉइड टेंशन, आप अपने शोल्डर, आर्म्स, हैंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे टेंशन और डिस्कम्फर्ट से दूर रहने के लिए। टेकिंग ब्रेक, दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में फाड़ देंगे और दिन भर में टाइपिंग सीख जाएंगे, ऐसी चीजें नहीं है। आप एक लेसन यहाँ पे दिया है, मैक्सिमम ऑफ द 2 लेसन अ डे, मतलब 2 चैप्टर से ज्यादा आप यहाँ पे ना टाइप करिए, इसमें बहुत सारा लेसन बना होता है, तो 2 लेसन से ज्यादा आप टाइप ना करिए एक दिन में। और टू पॉज एन एक्सरसाइज क्लिक द पॉज बटन, आप अगर टेस्ट दे रहे हैं, एक्सरसाइज ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉज बटन होगा जहां से रोक भी सकते हैं आप, और फिर से आप जब उसको रिज्यूम कर देंगे तो टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। वी होप यू एंजॉय लर्निंग टू टच टाइप विद द टाइपिंग मास्टर प्रो, इससे आप टाइपिंग को एंजॉय करेंगे। ये सब जो उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स है आपको काम आएगा, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूं और सबसे पहला देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 25 लेसन दिया हुआ है, ठीक है। 25 चैप्टर है और जिसमें एक एक लेसन करके है, लेवल है, जैसे 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऐसे ऐसे करके लेवल है, लेसन है एक एक ठो। तो एक एक ठो आपको टाइप करते हुए जाना है। मैं यहाँ पे पहला चैप्टर खोल के आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे जब इसको ओपन किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये दिखा दिया गया है। और अगर आप अब जब उंगली को आप रखते हैं ASDF पे, तो यहाँ पे आप दिखा रहा है कि आपको कौन सी उंगली, देखिए जो लास्ट वाली उंगली है, कानी उंगली, इसको आप यहाँ पे एक गोला बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है कि इसको टैप करना है। और ए पे भी आपको देख रहे हैं कि एक पिंक कलर का वहां पे स्क्वायर बना हुआ है, तो आप अपने इस फिंगर को इस पे प्रेस करेंगे, उसके बाद S प्रेस करने के लिए दे रहा है, फिर D F, इसके बाद आपको स्पेस प्रेस करना है, इसके बाद J प्रेस करना है, इसके बाद फिर K प्रेस करना है, L करना है, फिर इसको प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। A S D F
स्पेस एस स्पेस डी एफ स्पेस जे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको करना है। पूरा उंगली को दिखाया जा रहा है कि कौन सी उंगली को आपको प्रेस करना है। तो अगर आप ASDF अपने होम को जिस तरीके से बताया गया था शुरू में, आप उस तरीके से उंगली रखते हैं तो बस आपको देखना है कि कौन सी उंगली पे टिक लगा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, उस उंगली को प्रेस करना है और कुछ करना नहीं है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे सीखेंगे और जैसे जैसे लेसन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके इसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इसके सारे लेसन को आपने ईमानदारी के साथ अगर कर लिया तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी टाइपिंग का एग्जाम और आपसे टाइपिंग कोई तेज कर सकता है। जो इस तरीके से अगर टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं हो तो नॉर्मल टाइप करने वाले से आप हमेशा ही अच्छा टाइप करेंगे और बेहतरीन स्पीड के साथ करेंगे। देखिए इसी तरीके से आप ऊपर देख रहे हैं कि क्या क्या दिखा रहा है, उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए आप अपने उंगली को देख के और कीबोर्ड में देख के एक एक चीज को प्रेस करना है और उंगली को ध्यान देना है। जिस उंगली से दिखा रहा है उसी उंगली को दबाना है और अपने टाइम को चेक, यहाँ पे आपका जब ये खत्म होगा तो प्रोग्रेस भी बताएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये टाइपिंग का वीडियो में आपको बहुत ही मदद मिला होगा और इससे आप टाइपिंग के बहुत सारी जानकारी को सीखे होंगे और टाइपिंग सीखने में आपको मदद मिलेगा। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप डायरेक्ट गूगल पे लिख के भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे आपको लिखना है स्मार्ट टाइपिंग ट्विटर ऑल इन वन। इसको गूगल पे लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे और अगर इसका आपको पेड वर्जन चाहिए तो पेमेंट भी कर सकते हैं। बाकी ट्रायल वर्जन में भी कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और सबका कंसेप्ट लगभग वही होता है, उसी तरीके से टाइप वो लोग कराते हैं। लेसन थोड़ा बहुत चेंज रहता है। कोई भी टाइपिंग मास्टर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे कि हमारे सिस्टम में ये स्मार्ट टाइपिंग ट्यूटर है और एक ये रैपिड टाइपिंग 5 है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए टाइपिंग मास्टर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर लिख के यहाँ पे अलग अलग प्रकार का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख रहा है, किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर हमने बताया वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों टाइप करने के लिए अगर आपके पास सिस्टम है तो मेरे ख्याल से आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपसे वो किताब लेके अगर टाइपिंग वो करवा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं MS वर्ड खोल के और नोटपैड खोल के, तो मेरी समझ से आपको वहाँ टाइपिंग करने नहीं जाना चाहिए। आप अपने सिस्टम पे इस तरीके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करिए और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइपिंग सीख जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी ये टाइपिंग की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। और हमारे चैनल पे कंप्यूटर स्पेशल की भी क्लास चलती है, तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जब कंप्यूटर नगर चैनल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे 3 जो प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में एक कंप्यूटर स्पेशल का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोज अपलोडेड हैं और उस वीडियो में जो भी नोट्स होता है PDF के माध्यम से हम टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड हैं, तो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेना है तो अभी के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।